सभी YouTube के सभी व्यूअर, सभी दर्शकों को वास्तु फॉर यू चैनल की तरफ से नमस्कार करता हूँ। आज हम वास्तु के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं। वास्तु क्या है? वास्तु पुरुष आपसे क्या चाहते हैं? वास्तु पुरुष की आपके लिए क्या अभिलाषा होती है? वास्तु पुरुष चाहते हैं कि आप हमेशा खुशहाल रहें, आपकी तरक्की और प्रगति होती रहे। वास्तु पुरुष आपको कभी नुकसान करना नहीं चाहते। वास्तु पुरुष कभी आपको तकलीफ़ में देखना नहीं चाहते। वास्तु पुरुष ये कभी नहीं चाहते कि आपको परेशानी हो, आपको बीमारी हो या आपको किसी प्रकार का कष्ट हो। कष्ट, बीमारी, परेशानी या किसी प्रकार के जो दिक्कत है वो आपके अपने कर्मों के कारण पैदा होता है। आपके पूर्व जन्मों के कर्म और इस जन्मों के कर्म, जो आपने अच्छा कर्म किया तो आपका वास्तु भी सही होगा, और अगर आपने गलत कर्म किया है तो आपका वास्तु भी, आपकी मनोदशा उसी प्रकार के बन जाएगी और आप स्वतः गलत निर्माण करने लगेंगे। वास्तु जो पुरुष हैं वो आपके कर्मों पर आधारित काम करते हैं। आपने अच्छा कर्म किया तो वास्तु पुरुष आपको अच्छे मनोदशा देंगे। अगर आपने गलत कर्म किया तो वास्तु पुरुष आपको गलत दिमाग या मनोदशा उस प्रकार से देते हैं जिससे आप गलत कर्म, गलत निर्माण, वास्तु में गलत निर्माण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म को करा कीजिए। वास्तु पुरुष हमेशा आपको आशीर्वाद देने के मूड में रहते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको तथास्तु कहते रहते हैं। आपने गलत शब्द का प्रयोग किया, किसी की निंदा की, किसी का शिकायत किया, तो वो निंदा और शिकायत जो करते हैं वो उसका भी उल्टा प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। आपने गलत कर्म किया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा सही कर्म करने। और हमेशा आप वास्तु पुरुष जो तथास्तु कहते रहते हैं, अगर गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी वास्तु पुरुष तथास्तु कहेंगे, और अच्छा शब्द के प्रयोग करेंगे तभी वास्तु पुरुष तथास्तु कहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वास्तु पुरुष अपने आप कुछ नहीं करते हैं। आपने अगर गलत कर्म किया तो वास्तु पुरुष आपके मनोदशा को उस प्रकार से बना देते हैं कि आप गलत निर्माण करते हैं। इसलिए वास्तु में अगर आप अपना कर्म सही रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वास्तु भी सही होगा। और यह बात जांचा और परखा हुआ है। आप अगर गलत कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, स्त्री या महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, अपने भाई बहन बंधु बांधवों का सम्मान नहीं करते हैं, या किसी भी नाते रिश्तेदार को आप तकलीफ़ देते हैं, तो आपके घर में ऑटोमेटिक वास्तु खराब हो जाता है। वास्तु को अगर सही रखना है तो अपने सभी संबंधों को सही रखें। सभी प्रकार के, किसी प्रकार के जो बुरे कर्म हैं उससे बचकर रहें और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। वास्तु दोष जो होता है ये बुरे कर्मों का प्रभाव है। वास्तु दोष बुरे कर्म का ही दुष्प्रभाव है जो आपके घर में पैदा होता है। और अगर आपने अच्छा कर्म किया है, आपके अगर पूर्वजों ने अच्छा कर्म किया है तो आपके घर में वास्तु दोष का सही निदान भी हो जाता है। अगर वास्तु दोष होता भी है तो उसका निदान भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने बुरा कर्म किया, आपके
पूर्व जन्म से अगर कोई कर्म गलत होते आ रहा है तो आपके घर में हमेशा गलत वास्तु का निर्माण होते रहेगा और आप उसका दुख भोगते रहेंगे। वास्तु आपके कर्म पर निर्धारित होता है। आपने अच्छा कर्म किया तो सही वास्तु, आपने बुरा कर्म किया तो गलत वास्तु। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और आपको जो भी बीमारी हो रही है, जो भी आपको कष्ट है, परेशानी है, लड़ाई है, झगड़ा है, किसी प्रकार का किसी से विवाद है, पड़ोसी से झगड़ा है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कर्ज है, संकट है, आपका जो है ना चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाता है, या किसी प्रकार का कोई भी दुष्परिणाम आपके जीवन में घटित होता है, ये समझ लीजिए कि ये सब आपके घर में स्थित वास्तु दोष के कारण उत्पन्न होता है। अगर आपका घर वास्तु दोष से मुक्त रहेगा तो आप जीवन में तरक्की, उन्नति और प्रगति करते रहेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होगा। बीमारी, कोई भी असाध्य टाइप की बीमारी जैसे कैंसर है, पैरालिसिस है, या किसी प्रकार का कोई असाध्य बीमारी आपको नहीं परेशान करेगी। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम ये सब होना आम बात है। आपका दुकान चलेगा, आपकी फैक्ट्री चलेगी, आपकी नौकरी में तरक्की होती रहेगी। अगर वास्तु दोष है तो आपको सभी प्रकार के परेशानी से आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा वास्तु सही रखना चाहिए और घर में अगर कहीं भी दोष है तो उस दोष को दूर करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल वास्तु फॉर यू को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई आपको धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने से हमें भी बल मिलता है। और इसको शेयर भी किया करें ताकि अन्य लोगों पर यह जानकारी जा सके और समाज का कल्याण हो, आपके सगे संबंधी, मित्र, भाई, बंधु का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वास्तु देवता को नमन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।